नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ा खौफनाक जिन। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। उम्र 55 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी के बीते कई साल मैंने पहाड़ों की ऊंची सड़कों से लेकर रेगिस्तानों के सुनसान रास्तों तक सफर करते हुए बिताए हैं। मैंने अपनी गाड़ी के पहियों के साथ अनगिनत किस्से और कहानियां जमा की हैं, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बाकी सबसे अलग है। ये वो रात थी जब मैंने एक ऐसा अनुभव किया जिसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी एक बूढ़े जिन की है जो मेरी गलती की वजह से मेरी जान का दुश्मन बन गया। सुनिए मेरी आप बीती और संभाल कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। मनाली की सर्दियों की सुबह में जब ठंडी हवा आपके फेफड़ों में ताजगी भर देती है और दूर बर्फ से ढके पहाड़ सूरज की पहली किरणों से सुनहरे दिखते हैं, हम अपनी यात्रा पर निकले। हमारा ट्रक, जो लकड़ी के बक्सों से पूरी तरह भरा हुआ था, धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर रेंग रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट उस शांत वातावरण को भंग कर रही थी जिसमें केवल पक्षियों की चहचहाहट और बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पहाड़ की सड़कें हमेशा चुनौतीपूर्ण होती हैं और ऐसे में एक अनुभवी ड्राइवर ही वहां टिक पाता है। मैं रघुवीर पिछले 30 साल से इन्हीं पहाड़ों में ट्रक चला रहा था। हर मोड़, हर खाई और हर पुल का नक्शा मेरी यादों में बसा था। मेरे साथ मेरा खलासी मुकेश था, करीब 25 साल का एक नौजवान जो अपनी ऊर्जा और उत्साह से सफर को जिंदा बनाए रखता था। मुकेश मेरी गाड़ी में पिछले 3 साल से काम कर रहा था और अब वह मेरा अच्छा साथी बन चुका था। हर सफर पर वह अपने हंसी मजाक से माहौल को हल्का कर देता था। उस दिन भी जब हमने मनाली से निकलकर देहरादून की ओर रुख किया, मुकेश अपने चिर परिचित अंदाज में गुनगुना रहा था। सड़क के दोनों ओर देवदार के लंबे लंबे पेड़ खड़े थे, मानो आसमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। उनकी शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थीं। सूरज की रोशनी इन पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी, लेकिन अमावस्या की रात नजदीक होने के कारण दिन का उजाला भी हल्का लग रहा था। रास्ते में कुछ छोटे छोटे गांव पड़े जहां बच्चों की हंसी, मवेशियों की घंटियों की आवाजें और घरों से उठता धुआं पहाड़ों की जिंदगी की झलक दे रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सड़कें और सुनसान होती गईं। अब न कोई गांव नजर आता, न कोई ढाबा, सिर्फ हम और वो घुमावदार सड़कें। ट्रक के भारी इंजन की गूंज और पहियों की सड़कों पर घिसने की आवाज ही हमारे साथी बन गए थे। कभी कभी सड़क इतनी संकरी हो जाती कि एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें हमारी धड़कनें तेज कर देती। मुकेश कभी कभी डर कर बोलता, भैया ये रास्ते तो बड़ा गजब हैं, एक बार फिसल गए तो गाड़ी खाई में और हम सीधे ऊपर। मैं हंसते हुए कहता, अरे डर मत, जब तक रघुवीर का हाथ स्टीयरिंग पर है कुछ नहीं होगा। रास्ते में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। ट्रक रोककर मैंने आसमान की ओर देखा। पहाड़ों में रात का आसमान बहुत गहरा और चमकीला होता है, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में एक ठंडापन था जो सामान्य से ज्यादा सिहरन पैदा कर रहा था। मुकेश ने ट्रक से उतरकर पूछा, भैया चाय बनाएं क्या? मैंने मना कर दिया और कहा, चाय बाद में, पहले इस जंगल को पार करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, रास्ता और भी सुनसान होता गया। अमावस्या की रात का अंधेरा धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में लेने लगा। पहाड़ों पर अंधेरे का मतलब होता है घना सन्नाटा और अजनबीपन। यहां तक कि जंगलों की आवाजें भी रात के अंधेरे में धीमी पड़ जाती हैं।
हमारी ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर एक लंबी सी रोशनी डाल रही थीं, लेकिन उससे बाहर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। रास्ते में एक मोड़ पर मुकेश ने मुझसे पूछा, भैया आपको इन पहाड़ों पर अकेले सफर करते हुए कभी डर नहीं लगा? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुकेश, डर हर किसी को लगता है, लेकिन मैं और ये सड़कें पुराने दोस्त हैं। मैंने हर डर को गले लगाकर उसे अपना साथी बना लिया है। मुकेश मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, आप तो बड़े खिलाड़ी हैं भैया। लेकिन उस रात का अंधेरा, वह खामोशी और हवाओं का अनजाना शोर जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। मुझे यह महसूस हो रहा था कि इस यात्रा में कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे पिछले 30 साल के अनुभव को भी चुनौती देगा। लेकिन क्या, यह मैं नहीं जानता था। रात के लगभग 1 बजे थे। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरी सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। पहाड़ की सड़कें इतनी सुनसान थीं कि न कहीं कोई गाड़ी थी और न ही इंसान। हवा के साथ पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं और उनका साया सड़क पर भूतियां आकृतियां बना रहा था। मैं और मुकेश इस घने सन्नाटे में ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट को ही अपनी संगत मानकर सफर तय कर रहे थे। मुकेश ने ट्रक की खिड़की खोलकर बाहर झांका और बोला, भैया ये इलाका बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी, अरे डरने की कोई बात नहीं, पहाड़ों की रातें ऐसी ही होती हैं। बस ध्यान से बैठे रहे, हम जल्दी ही इस रास्ते को पार कर लेंगे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मुझे थोड़ी राहत की जरूरत है। मैंने ट्रक एक मोड़ पर रोका। बाहर घुप अंधेरा था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने ट्रक से उतरते हुए मुकेश से कहा, मैं जरा नीचे जा रहा हूं, तू यहीं बैठ। उसने मुझसे कहा, भैया जल्दी लौटना, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं ट्रक से थोड़ा आगे बढ़ा और सड़क के किनारे एक जगह पेशाब करने लगा। मेरे पैर के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। मैं अंधेरे में ज्यादा देख नहीं पाया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी खुली जगह पर खड़ा हूं। कुछ दूर एक पुरानी जर्जर इमारत की आकृति दिखाई दी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस ट्रक की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने ट्रक की सीट पर बैठकर इंजन चालू किया, मुकेश ने मेरी तरफ डर भरी नजरों से देखा। भैया आप जानते हैं आपने अभी कहां पेशाब किया? मैंने हैरानी से पूछा। क्यों, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, भैया वो एक मजार थी। पहाड़ी लोग कहते हैं कि यहां जिन्न रहते हैं। ये मजार बरसों से वीरान है और कोई इसके पास भी नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं हंसा और मजाक में बोला, अरे जिन्न विन्न कुछ नहीं होता, ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। चल अब गाड़ी आगे बढ़ा, हमें देहरादून समय पर पहुंचना है। लेकिन मुकेश की घबराहट ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया था। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हमने मजार को पार किया, हवा अचानक तेज हो गई। एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मुकेश ने ट्रक की खिड़की बंद कर ली और चुपचाप बैठा रहा। मैंने भी स्टीयरिंग पर ध्यान लगाया और सोचा कि शायद यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे ही हम मजार से थोड़ी दूर आगे बढ़े, ट्रक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगी। एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। मैंने मिरर में झांका तो ट्रक के पीछे धुंधली सी एक आकृति दिखी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। भैया पीछे देखो, मुकेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने ध्यान से देखा तो एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा, झुकी हुई कमर और लाल चमकती आंखों के साथ हमारी ओर देख रहा था। वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन मेरी बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। उस रात हमने जिस मजार को पीछे छोड़ा था, वह अब हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे साथ थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया है, लेकिन इतना तय था कि हमारी यह यात्रा अब सामान्य नहीं रही। जैसे ही हमारा ट्रक मजार से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, हवा और भी ठंडी और तेज हो गई। पहाड़ों में ठंड तो आम बात थी, लेकिन यह ठंड कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो हवा में किसी की उपस्थिति हो, कोई ऐसा जो हमें देख रहा हो, हमारा पीछा कर रहा हो। ट्रक के भीतर माहौल भारी हो गया था और मुकेश की घबराहट अब उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी।
मुकेश ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, बेवजह डर मत फैलाओ, पहाड़ों की रातों में ऐसी बातें सोचना आम है, अपना ध्यान रास्ते पर रखो। लेकिन मेरे दिल में भी अब एक अजीब सा शक घर करने लगा था। ट्रक का इंजन अपनी धीमी गड़गड़ाहट के साथ सड़क पर सरक रहा था जब अचानक मेरी नजर मिरर पर पड़ी। मिरर में मुझे ट्रक की लाइट्स के ठीक पीछे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो वहां एक धुंधली परछाई थी। वह परछाई मानो हवा में तैर रही थी। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और इंजन की आवाज अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे ट्रक की मशीनरी पर किसी ने अचानक बोझ डाल दिया हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और इंजन की गति तेज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अचानक झटके के साथ रुक गया। मुकेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया कुछ गड़बड़ है, ट्रक ऐसे ही क्यों रुक गया? मैंने उतरकर ट्रक का निरीक्षण किया। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे ट्रक में कोई समस्या नजर नहीं आई। जैसे ही मैंने इंजन चेक करना शुरू किया, पीछे से एक ठंडी कड़कती आवाज आई, तुम्हें लगा कि तुम यहां से बचकर निकल जाओगे? मैंने घबराकर मुड़कर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। वह हवा में तैरता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी लंबी पतली उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मजार को अपवित्र किया है, अब तुम्हारी सजा तुम्हारे साथ चलेगी। उसके चेहरे पर क्रोध और एक अजीब सा खौफ था। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक बूढ़ा जिन था जिसकी शक्तियां हवा में गूंज रही थीं। मैंने तुरंत ट्रक में वापस चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरी आंखें उस जिन की ओर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मुकेश अंदर से चिल्लाया, भैया जल्दी आओ, ये कोई इंसान नहीं है। उसकी आवाज ने मेरी चेतना को झकझोर दिया। मैं किसी तरह ट्रक में वापस चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह जिन अब हमारे ट्रक के चारों ओर हवा में घूमने लगा। ट्रक का इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश के बावजूद चालू नहीं हो रहा था। जिन की गूंजती हुई हंसी से पूरा माहौल भयानक हो गया था। उसने ट्रक की खिड़की पर अपनी पतली उंगलियां रख दी और जोर से कहा, अब तुमसे कोई बचा नहीं सकता। इस पहाड़ की हर आत्मा मेरी है और तुमने उन्हें अपवित्र किया है। उसकी आवाज और उपस्थिति ने हमारी आत्मा तक को जकड़ लिया था। यह जिन कोई आम आत्मा नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे था। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि हमने जो गलती की थी उसकी कीमत अब हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ट्रक के चारों ओर घूमता हुआ वह जिन अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। ट्रक के भीतर का माहौल भारी हो गया था। मैं और मुकेश दोनों चुप थे, लेकिन हमारी सांसों की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ट्रक का इंजन अब भी बंद था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत सारी आवाजें कानों के पास आकर फुसफुसा रही हों। ये आवाजें धीमी और अस्पष्ट थीं, लेकिन उनके शब्द डर को और गहरा कर रहे थे। तुमने गलती की, माफी मांगो या फिर सब खत्म हो जाएगा। ये शब्द रह रहकर हवा में गूंज रहे थे। मैंने घबराकर मुकेश की तरफ देखा। वह सीट पर सिकुड़कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया ये क्या हो रहा है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था और डर मेरे अंदर घर कर चुका था। फिर अचानक ट्रक के भीतर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक इतनी धीमी थी कि पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान से सुनने लगा वह दस्तक तेज और भारी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुकेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, भैया दरवाजा मत खोलना, ये इंसान नहीं है। दस्तक के साथ ही फुसफुसाने वाली आवाजें और तेज हो गईं। अब वे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हंसी में बदल गई थीं।
उस हंसी में क्रूरता और भयावहता थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन पैदा कर दी। ट्रक के चारों तरफ से वही हंसी गूंज रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये आवाज इस बार बहुत स्पष्ट और गहरी थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रक के चारों ओर केवल अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरा हमें घूर रहा हो। तभी ट्रक के भीतर किसी ने मेरा नाम पुकारा, रघुवीर, रघुवीर। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, लेकिन साथ ही बहुत पास भी। मैंने जल्दी से मुकेश की तरफ देखा और पूछा, तूने कुछ कहा? मुकेश ने डरते हुए सिर हिलाया, नहीं भैया, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। आवाजें अब और ज्यादा स्पष्ट हो गईं। उनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के रोने और चिल्लाने की मिश्रित ध्वनियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। ट्रक के बाहर कोई हरकत नहीं थी, लेकिन भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। मैंने ट्रक का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने कुछ देर घड़घड़ाया और चालू हो गया। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। मुकेश ने जोर से कहा, भैया जल्दी यहां से निकलो, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वह आवाजें हमारे साथ साथ चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा के साथ बहकर ट्रक के भीतर घुस रही हों। हर मोड़ पर वे और तेज हो जाती। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन वे आवाजें पीछा नहीं छोड़ रही थीं। मुकेश ने सहमते हुए कहा, भैया ये सब उसी मजार की वजह से हो रहा है। आप वहां जो कर आए उसका असर है। हमें माफी मांगनी होगी, वरना ये सब हमें खत्म कर देगा। उसकी बात सुनकर मैंने अनमने ढंग से सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये आवाजें कभी बंद होंगी, या फिर ये डरावनी यात्रा अब हमारी आखिरी साबित होने वाली थी। हमारे ट्रक ने पहाड़ी रास्तों पर एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन डर का साया हमारे सिर पर मंडरा रहा था। अंधेरे जंगलों के बीच संकरी सड़क पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स किसी कमजोर मोमबत्ती की तरह लग रही थीं। हवा में रहस्यमय आवाजें अब धीमी पड़ गई थीं, लेकिन वह सन्नाटा कहीं अधिक डरावना था। मुकेश चुपचाप बैठा था, उसके चेहरे पर डर की छाया साफ नजर आ रही थी। मैं स्टीयरिंग पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था, जब अचानक ट्रक ने एक झटका दिया। इंजन से अजीब सी आवाज आई और फिर ट्रक धीरे धीरे रुक गया। सड़क के बीचों बीच उस सुनसान जगह पर हमारा ट्रक बिल्कुल ठहर गया। क्या हुआ भैया? मुकेश ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मैंने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक से केवल एक घड़घड़ाहट की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। मैंने झुंझलाते हुए कहा, पता नहीं, शायद इंजन गर्म हो गया होगा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूं। मुकेश ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया मत जाओ, बाहर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ट्रक को फिर से चालू करना जरूरी था, इसलिए मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। बाहर घना अंधेरा था, केवल ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी सड़क के एक हिस्से को रोशन कर रही थी। मैंने इंजन का हुड खोला और उसे जांचने लगा। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन इंजन किसी तरह से चालू नहीं हो रहा था। तभी हवा में फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इस बार वह आवाज बहुत करीब से आ रही थी। तुम नहीं बचोगे, भागने की कोशिश बेकार है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तेजी से इंजन के तार चेक किए और फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरी गर्दन से होकर गुजरा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने सड़क के किनारे वही बूढ़ा जिन खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और वह अपनी लंबी पतली उंगलियां मेरी ओर बढ़ा रहा था। रघुवीर, तुमने मुझे अपवित्र किया, अब इस पहाड़ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज गूंजती हुई मेरे कानों तक पहुंची। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और लगभग गिरते गिरते ट्रक में वापस चढ़ा। मुकेश ने कांपते हुए पूछा, भैया क्या हुआ? मैंने जवाब नहीं दिया।
मेरी हालत देखकर वह समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मैंने फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जैसे पूरी तरह से जवाब दे दिया था। अब हम दोनों समझ चुके थे कि यह सामान्य खराबी नहीं थी। ट्रक का बंद होना उस जिन की शक्तियों का हिस्सा था। उसकी गूंजती हुई हंसी चारों ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अंधेरे का हिस्सा बनकर हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। मुकेश ने सहमते हुए कहा, भैया ये ट्रक अब नहीं चलेगा, हमें यहां से भागने का कोई और तरीका सोचना होगा। लेकिन कहां जाएं? चारों तरफ केवल जंगल, अंधेरा और पहाड़ थे, और सबसे बड़ी बात वह जिन जो अब हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। हम दोनों एक गहरी सांस के साथ ट्रक के भीतर बैठ गए। जब तक कोई चमत्कार न हो, हमें नहीं पता था कि इस भूतिया रात का अंत कैसे होगा। सन्नाटे में घिरे ट्रक के भीतर हम दोनों बैठे हुए एक एक पल को भारी महसूस कर रहे थे। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि हमें अपने आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। केवल ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी सड़क के कुछ हिस्से को जगमगा रही थी। हवा एक बार फिर तेज हो चुकी थी और उसमें अब एक भयानक सिहरन थी। मुकेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया वो जिन अभी भी यहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाने पर इंजन ने एक बार फिर गड़गड़ाने की आवाज की, और फिर जैसे मौत की खामोशी छा गई। तभी ट्रक के ठीक बाहर से एक जोरदार धप धप की आवाज आने लगी, मानो कोई भारी कदमों से गाड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। हम दोनों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। मैंने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। तभी ट्रक की छत पर किसी ने जोर से थपकी मारी। आवाज इतनी तेज थी कि हम दोनों अपनी सीट पर उछल गए। रघुवीर, एक गूंजती हुई भारी आवाज हमारे चारों ओर फैल गई। ये वही बूढ़े जिनकी आवाज थी। उसकी आवाज में इतना क्रोध और खौफ था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक में झुरझुरी दौड़ गई। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैंने कहा था। इस पहाड़ पर मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं रह सकता। उसकी आवाज के साथ ही ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। मुकेश डर के मारे सीट पर सिमट कर रोने लगा। भैया ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये सब उसी मजार की वजह से हो रहा है। आपने मजार को अपवित्र किया और अब हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने अपनी नुकीली उंगलियां रख दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा और वहां जिन का चेहरा नजर आया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी दाढ़ी हवा में तैर रही थी। उसने अपनी लंबी काली उंगलियों से खिड़की को खरोंचना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है रघुवीर। तुमने जो किया उसकी सजा अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वह दहाड़ते हुए बोला। मुकेश ने डर के मारे दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, भैया हम यहां से भागते क्यों नहीं? लेकिन कहां भागे? चारों तरफ जिन की मौजूदगी थी। जिन ने अब ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हर चक्कर के साथ उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। अचानक ट्रक के टायरों में से हवा निकलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जिन ने ट्रक को पूरी तरह बेबस कर दिया हो। अचानक जिन ने ट्रक के दरवाजे को जोर से झटका दिया। मैं और मुकेश उसे बंद रखने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जिन ने अंदर झांकते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने जोर से चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन यह साफ था कि जिन ने अब हमें छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसकी ताकत और क्रोध ने हमारे डर को चरम पर पहुंचा दिया था। वह हमला धीरे धीरे और भी भयानक होने वाला था। जिनकी ताकत बढ़ती जा रही थी और हम दोनों के पास समय बहुत कम था। ट्रक का दरवाजा आधा खुल चुका था और जिनकी अंगारे सी चमकती आंखें अब बिल्कुल हमारे सामने थीं। उसकी हंसी कानों को चीर देने वाली थी। मुकेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, भैया हमें भागना होगा, यहां रुकना अब मौत को बुलाने जैसा है। मैंने जल्दी से ट्रक के दूसरे दरवाजे की तरफ देखा। वह हमारी तरफ से सुरक्षित लग रहा था।
मैंने तुरंत फैसला किया, मुकेश दूसरी तरफ से निकलो, पहाड़ी की ढलान के रास्ते नीचे की तरफ दौड़ेंगे। पर भैया, वो जिन हमें जाने देगा? मुकेश ने डरते हुए पूछा। अगर यहीं रुके रहे तो जिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें हर हाल में ट्रक छोड़ना होगा। जैसे ही जिन ने अपना लंबा हाथ दरवाजे से अंदर घुसाने की कोशिश की, मैंने फुर्ती से ट्रक के दूसरे दरवाजे को खोला और बाहर कूद पड़ा। मुकेश ने भी मेरा पीछा किया। हमारी सांसें तेज हो रही थीं और डर ने हमारे पैरों में अजीब सी ताकत भर दी थी। हम दोनों अंधेरे में दौड़ने लगे, लेकिन जिन हमारी चाल समझ चुका था। पीछे से उसकी गूंजती आवाज आई, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, ये पहाड़ मेरा है और तुम मुझसे भाग नहीं सकते। हमने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हमें केवल अपनी जान बचाने की फिक्र थी। अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन पहाड़ी की ढलान हमें नीचे की तरफ ले जा रही थी। चारों ओर सूखी पत्तियां और घास थी और हमारे कदम बार बार फिसल रहे थे। तभी हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हमारे चारों ओर बर्फ जैसा ठंडा पानी छिड़क दिया हो। हवा के साथ फुसफुसाहट और चीखों की आवाजें फिर से तेज हो गईं। मुकेश हांफते हुए बोला, भैया, वो जिन अब हमारे पास आ रहा है। मुझे लग रहा है हम नहीं बच पाएंगे। मैंने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, बस दौड़ते रहो, उसे हराने का कोई तरीका होगा। लेकिन मेरे अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। जैसे ही हम एक घनी झाड़ियों के पास पहुंचे, अचानक हमारे सामने एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह शायद किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि यह पत्थर हमें कुछ सुरक्षा दे सकता है। मैंने मुकेश से कहा, यहां रुकते हैं, शायद ये पत्थर हमें उस जिन से बचा सके। हम दोनों उस पत्थर के पीछे छिप गए, लेकिन हमारी सांसें अब भी तेज थीं। जिनकी गूंजती हंसी अब और करीब आ गई थी। तुम लोग कहां छिप रहे हो? मैं तुम्हें देख सकता हूं। उसकी आवाज जंगल में चारों ओर गूंज रही थी। तभी पत्थर पर बनी आकृतियां हल्की चमकने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वह पत्थर जिनकी ताकत के खिलाफ खड़ा हो रहा हो। मैं और मुकेश अब भी कांप रहे थे, लेकिन हमें एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी। क्या यह पत्थर हमें बचा सकेगा? मैंने खुद से यह सवाल किया। जिन अब बिल्कुल हमारे सामने था। उसकी भयानक आंखें, लहराते हुए लंबे बाल और उसके चारों ओर छाया का अंधेरा वह किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत से पत्थर की छांव में खुद को समेट लिया। जिन ने हमें खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे पत्थर के चारों ओर बने चिन्हों के पार नहीं आ पा रहा था। वह जोर से चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह केवल एक पल भर की सुरक्षा है, मैं तुम्हें हर हाल में खत्म करूंगा। हम दोनों ने कांपते हुए महसूस किया कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह पत्थर हमें कुछ देर के लिए सुरक्षित रख सकता था, लेकिन जिनका हमला फिर से होने वाला था। हमें अब उस डरावनी रात से बचने का कोई और रास्ता खोजना था। जब हमने वह चमत्कारी पत्थर अपनी सुरक्षा का आधार बनाया था, तो हमें लगा कि हम कुछ देर के लिए बच गए हैं, लेकिन जिनकी गूंजती हुई आवाज अब हमारे कानों में घुलने लगी थी। उसकी दहाड़, उसके शब्द और उसकी गहरी सांसों की आवाज हमें बता रही थी कि वह हमें छोड़ने वाला नहीं था। हम दोनों कांपते हुए पत्थर के पीछे जड़े हुए थे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका हमारे आसपास फैलने लगा। यह कोई सामान्य हवा नहीं थी। हवा में एक रहस्यमय गूंज और तेजी थी। अमावस्या की रात के प्रभाव ने अब अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। चंद्रमा अपनी पूरी कलंगी में था और उसकी रोशनी ने अंधेरे में नई गति पाली थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा के साथ अजीब सी हलचल हो रही थी। यह जैसे अमावस्या की रात की अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा कर रहा हो और यह रात हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो रही थी। इस पूरी रात के दौरान चंद्रमा के चमकते प्रकाश में हर चीज असामान्य और भयावह नजर आ रही थी। मैंने मुकेश से कहा, हमें यहां और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अमावस्या की रात अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। अगर हम इस रात को जीवित बचने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजे, तो जिन हमें पूरी तरह से नष्ट कर देगा।
मुकेश ने डरते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, भैया यह क्या हो रहा है? यह हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई है? और यह चंद्रमा की रोशनी, क्या यह कोई संकेत है? चंद्रमा की किरणें अब पत्थर पर पड़ रही थीं और अचानक वह पत्थर हल्की सी चमकने लगा। मुझे लगा कि जैसे उस पत्थर में कोई छिपी हुई शक्ति जाग उठी हो। यह वही पत्थर था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि शायद यह हमें जिनसे बचा सकता है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़ रही थी, वह और भी तेज चमकने लगा। उसके साथ ही जिन की आवाज अब और क्रूर हो गई। तुमने मुझे पवित्र किया है, वह चीखा। यह अमावस्या की रात है और तुम मेरे सामने आकर खड़े हो। वह अचानक से हमारी दिशा में बढ़ा, लेकिन उस समय पत्थर की चमक और भी तेज हो गई। ये लग रहा था कि अमावस्या की रात अपनी पूरी शक्ति से पत्थर को सक्रिय कर रही थी और जिनको भीतर से रोकने के लिए एक असामान्य शक्ति का संचार हो रहा था। जिनकी हंसी रुक गई और उसकी जिज्ञासा अब गुस्से में बदल गई। वह एक पल के लिए ठहर गया। तुम लोग सोचते हो कि अमावस्या की ताकत तुम्हें बचा सकती है? तुम नहीं जानते कि मैं इस रात के शक्तिशाली प्रभाव का हिस्सा हूं। हम दोनों डर के साए में थे, लेकिन पत्थर की चमक ने एक अद्भुत ऊर्जा का संचार किया। यह किसी तरह से हमें शक्ति दे रहा था और हमें महसूस होने लगा कि हम जिनसे मुकाबला कर सकते हैं। मुकेश, अब हमें इस शक्ति का उपयोग करना होगा, मैंने कांपते हुए कहा। अगर हम इसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम जिनसे बच सकते हैं। तभी वह अचानक से पत्थर के करीब आकर चिल्लाया, तुम नहीं बचोगे। अमावस्या की रात को मैंने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन अमावस्या की रात के उस अदृश्य प्रभाव ने अब जिन को चुप करा दिया। हम दोनों को यह एहसास हुआ कि इस रात की शक्ति हमसे कहीं अधिक ताकतवर थी। हमें अब पूरी उम्मीद थी कि अगर हम सही वक्त पर सही कदम उठाएं तो हम जिनसे बच सकते हैं। हमारे सामने जो चुनौतियां थीं वे अब और अधिक स्पष्ट हो रही थीं। जिनकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी, लेकिन अमावस्या की रात की विशेष ऊर्जा ने हमें एक मौका दिया था। अब हमें इस अवसर को न खोने का फैसला करना था। जिनकी गूंजती आवाज और उसकी दहशतपूर्ण उपस्थिति अब चारों ओर फैल चुकी थी। वह एक घने अंधेरे बादल की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा था और हम दोनों उसकी शक्तियों से न तो बच सकते थे, न ही मुकाबला कर सकते थे। जिस पत्थर को हमने अपनी सुरक्षा का आधार माना था, वह अब हमें केवल थोड़ी देर का अस्थायी शरण दे रहा था, लेकिन जिनकी ताकत से बचने का कोई पक्का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमावस्या की रात, जो रात भर अपने रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रही थी, हमें अब एक जटिल मोड़ पर ला खड़ा कर चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि हम जितना भागने या लड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही जिन और अमावस्या की शक्ति का सामना करना कठिन होगा। कहीं न कहीं हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वह मजार जिसे मैंने अपवित्र किया था, वह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भूतिया हादसा बन गया था और अब वह जिन हमारी आत्मा से अपनी सजा लेने आया था। मुकेश ने कांपते हुए कहा, भैया अब हम क्या करेंगे? वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। शायद हमें माफी मांगनी चाहिए। हमसे गलती हो गई थी और हमें इसका एहसास हो गया है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक विचार आया, क्या हम जिनसे सच में माफी मांग सकते थे? क्या वह हमें माफ करेगा? मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसी समय एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शायद यह सही था। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद यही हो सकती थी। मुझे लगता है मुकेश, हमें सच में माफी मांगनी चाहिए। हमसे गलती हुई है, हमने उसे अपवित्र किया और हमें इसके लिए पछतावा है। अगर वह हमें एक मौका दे तो हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, मैंने गंभीरता से कहा। मुकेश ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर सहमति जताई। अगर हम सचमुच माफी मांगें और अपनी गलती स्वीकार करें तो शायद जिन हमें छोड़ दे। हम दोनों एक गहरी सांस लेकर उस मजार की दिशा में मुड़े जहां वह बूढ़ा जिन निवास करता था। हालांकि हम जानते थे कि इस रास्ते पर जाने का जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन हमारी कोई और चॉइस नहीं थी। यह वही रास्ता था जिससे हमारी मौत का सामना हो सकता था, या शायद अगर हमारी सच्ची माफी मिली तो यह हमारा बचाव भी हो सकता था।
हम दोनों धीरे धीरे उस मजार की ओर बढ़े। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल गई। अमावस्या की रात की हवा अब भी ठंडी थी और उस मजार का खंडहर हमें और भी डरावना लग रहा था। लेकिन इस बार हमारा डर हमारे पवित्र विचारों और आत्मसमर्पण की भावना से घुल गया था। हमने उस मजार के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। हे जिन, मैंने सिर झुकाते हुए कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई है। हमें अपनी आत्मा से खेद है। हमने उस मजार को अपवित्र किया और इसके लिए हम ईश्वर से भी माफी मांगते हैं। हमारी यह आत्मिक सच्चाई है कि हमसे जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में था। हमें अपनी गलती का एहसास है और हम आपके सामने पूरी विनम्रता से माफी मांगते हैं। मुकेश ने भी मेरी बातों का अनुसरण किया और हमारी दोनों आवाजें एक हो गईं। हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे खिलाफ कोई बुराई नहीं करनी थी। हमें सिर्फ अपनी गलती का एहसास हुआ है। हमने आंखें बंद कर लीं और वही भूतिया हवा हमारे चारों ओर घूमने लगी। लेकिन इस बार वह हवा हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं थी। अब हमारे भीतर उम्मीद और आत्मसमर्पण की एक नई भावना भर चुकी थी। क्या जिन हमारी सच्ची माफी स्वीकार करेगा? हम दोनों उस पल के इंतजार में खड़े थे जब हमें अपने आघात की सजा का सामना करना होगा, या फिर शायद हमें एक दूसरा मौका मिलेगा। तभी अचानक से मजार के भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। वह जिन की आवाज थी, लेकिन इस बार वह उतनी भयानक नहीं थी। तुम्हें माफ किया गया है, जिन ने कहा। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है और यह तुम्हारी सच्चाई है। अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना, कोई भी चीज हल्की नहीं होती। कभी भी किसी चीज को अपवित्र मत करो। हम दोनों ने राहत की सांस ली। माफी ने हमारी जान बचा ली थी। जिन की आवाज जैसे ही गूंजी, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हमारे चारों ओर गहरी शांति और ठंडक फैलने लगी और हमें एहसास हुआ कि कुछ बदल चुका था। जिन, जिसने हमें कई बार डराया था, अब हमें छोड़ने की बात कर रहा था। उसके शब्द हमारे मन में हलचल मचाने के बजाय एक अजीब सी राहत लेकर आए। हमें यह समझ में आ गया कि हमारी माफी ने उसकी शक्तियों को कम किया था और शायद हम अब उस भूतिया ताकत से मुक्ति पा चुके थे। मुकेश ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर के बजाय अब उम्मीद थी। भैया, क्या हम सच में बच गए हैं? उसने हल्की आवाज में पूछा। मैंने निश्चयात्मकता से सिर हिलाया। हाँ मुकेश, हमें माफी मिल गई है। हम अब जिन से मुक्त हो चुके हैं। हमने उस मजार की तरफ आखिरी बार देखा। यह वही स्थान था जहां हमें अपनी जान पर खेलते हुए माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी भयानक नहीं था। मजार का वातावरण अब शांत और निरंतर था, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। जो डर हमें छुआ था वह अब एक दूर का सपना लगने लगा। अचानक एक हल्की सी लहर आकर उस मजार से गुजरने लगी। वह लहर, जो पहले डर और साए की तरह महसूस होती थी, अब एक सुखद और शांतिपूर्ण अनुभूति दे रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने अपनी आशीर्वाद से ढांप लिया हो। तुम दोनों अब सुरक्षित हो। जिनकी आवाज एक अंतिम बार गूंजी। तुमने अपनी गलती का एहसास किया और यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। हमेशा याद रखना, यह दुनिया भूतिया नहीं होती। केवल हमारी गलतियों और डर के कारण ही हम इन चीजों को बड़ा बना लेते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुकेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भैया, हम बच गए। उसकी आवाज में राहत और खुशी थी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम बच गए मुकेश। हमें अब डरने की कोई वजह नहीं है। जिनसे मुक्ति मिली है, लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति हम खुद से पाई है, अपनी गलती को स्वीकार कर और माफी मांगकर। हमने मजार की तरफ फिर से एक आखिरी बार देखा और धीरे धीरे उस स्थान से दूर हटने लगे। जैसे ही हम वहां से चल पड़े, पूरा वातावरण हमारे लिए अब सुरक्षित महसूस होने लगा। अंधेरे की जगह अब चंद्रमा की नरम रोशनी ने ले ली थी और ठंडी हवा में राहत का एहसास था। हम दोनों उस रास्ते पर चल रहे थे जो अब हमें बिल्कुल नया और सुरक्षित महसूस हो रहा था। ट्रक में वापसी का रास्ता तय करने के लिए हमें डर का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी आत्मा में अब शांति थी और हम जानते थे कि उस रात ने हमें कुछ खास सिखाया था। कभी भी अपनी गलती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर हमें सच में माफी मिल जाए तो हम हर डर से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा सफर खत्म हो चुका था,
लेकिन यह हमें एक गहरी समझ और अनुभव दे गया। अमावस्या की रात जिन और उसकी भूतियां ताकत ने हमें यह सिखाया था कि अगर हम सही मार्ग पर चलें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रघुवीर और मुकेश ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपनी आत्मा को भी एक नई दिशा दी, स्वीकार करने, माफी मांगने और सबसे बढ़कर खुद को जानने की। उस रात की घटना ने मुझे सिखाया कि किसी भी पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो। मैं आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। यह कहानी एक सबक है और इसे सुनकर शायद आप भी समझ गए होंगे कि इंसान को हमेशा अपनी हरकतों में सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।